टू आवर चैनल लर्न अबाउट। मैं हूँ निधि। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 एआई रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स पार्ट 2। ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। जब भी कोई ह्यूमन मशीन के साथ इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, उसे एक यूजर इंटरफेस चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। सो यूजर इंटरफेस ह्यूमन कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर के साथ विद द हेल्प ऑफ नेचुरल यूजर इंटरफेस इज NUI। ये एक सेंसरी इनपुट सिस्टम है जो कि यूजर के लिए इनविजिबल होता है। इससे दे अलाउ ह्यूमंस टू इंटरेक्ट विद द मशीन्स। वो अलाउ करता है ह्यूमन को ताकि वो मशीन से इंटरेक्ट कर सके थोड़ा नेचुरल वे, जैसे टच के थ्रू, स्पीच के थ्रू और जेस्चर के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज डोमेन्स ऑफ AI। सो AI को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो कि एरिया है AI के। फर्स्ट इज डेटा स्टैटिस्टिक्स, यस। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन एंड द थर्ड वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो चलिए देखते हैं डेटा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डेटा एंड डेटा स्टैटिस्टिक्स ये क्रूशियल एलिमेंट्स है डेटा एनालिसिस में। आप क्या करते हो, जैसे कोई भी, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक सर्वे कंडक्ट कराना है 100 स्टूडेंट्स का। तो उस सर्वे में आप ये जानना चाहते हो कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे। वी विल गैदर इंफॉर्मेशन। अलग अलग स्टूडेंट से आप बात करोगे कि उनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो आपने अलग अलग अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर। सेकेंड स्टेप विल बी डेटा ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, आपके अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में करोगे। स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप टेबल बनाओगे कितने स्टूडेंट्स हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए, यस। फिर आप डेटा को एनालाइज करोगे, कुछ मैथमेटिकल टूल यूज करोगे ताकि आप डेटा को स्टडी कर सको। जैसे कि आप सब्जेक्ट निकालने के लिए जो भी मोस्ट लाइक सब्जेक्ट है, मोड यूज कर सकते हो। एवरेज मार्क्स निकालने के लिए मीन का यूज कर सकते हो। तो ये कुछ मैथमेटिकल टूल्स दैट यू कैन यूज। नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द डेटा टेल्स अस। ये बताता है कि डेटा आपको क्या बता रहा है। कंक्लूडिंग दैट मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर मैथ्स ओवर साइंस। तो ज्यादा से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा कि मैथ्स ज्यादा स्टूडेंट प्रेफर कर रहे हैं ओवर साइंस। डेटा प्रेजेंटेशन, आपका डेटा आप चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हो। तो बार ग्राफ शोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट। तो आपका बार ग्राफ ये शो कर सकता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लाइक कर रहे हैं। तो ये हमारा अंडर किसके आता है, डेटा स्टैटिस्टिक्स, यस। सो नाउ कंप्यूटर विजन। अब आपने डेटा को एनालाइज करा डेटा स्टैटिस्टिक्स में। कंप्यूटर विजन में जैसे कि आप एक ह्यूमन आइडेंटिफाई करता है चीजों को विद द हेल्प ऑफ विजन, विद द हेल्प ऑफ हिज आईज। तो कंप्यूटर विजन भी एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिससे कंप्यूटर क्या कर सकता है, सी कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है एंड इंटरप्रेट करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को, जैसे कि इमेजेस को, फोटोज को, यस, वीडियोस को, जैसे कि ह्यूमंस करते हैं, यस। तो कंप्यूटर विजन हेल्प मशीन्स रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर विजन हेल्प करता है मशीन को ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सके, फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सके, जेस्चर क्या है, सीन क्या है, और इवन इमोशंस को भी एनालाइज कर सके। सो इट इज यूज टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट द मशीन सीज। तो जो मशीन देखेगी उसके बेसिस पे क्या करेगा, कंप्यूटर डिसीजन लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कोई AI मशीन बना रहे हो, तो वो AI मशीन क्या है, वो एनालाइज भी करेगा चीजों को, इमोशंस भी हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो फेस जेस्चर्स भी देखेगा वो आपके। तो कंप्यूटर विजन आप डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हो, आपका फेस लॉक इन स्मार्टफोन, ये एग्जाम्पल है आपका कंप्यूटर विजन का। आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो कि गूगल की वेमो और टेस्ला कार्स, बारकोड स्कैनर्स जो कि प्रोडक्ट रीड करते हैं, प्रोडक्ट का बारकोड रीड करते हैं, जो कि आप शॉपिंग करते हो जब स्टोर्स में। नाउ नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो हेल्प करता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्रेट करने में, उसे कन्वर्ट करने में, रिस्पॉन्ड करने में टू द ह्यूमन लैंग्वेज, बोथ स्पोकन एंड रिटन, जैसे कि ह्यूमन करता है। जैसे कि आजकल आप देख सकते हो कि एक 2 साल का आपका बच्चा भी, वो भी कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, हालांकि उसे सेंटेंस बनाने नहीं आते, उसे वर्ड्स की स्पेलिंग्स नहीं आती, बट विद द हेल्प ऑफ NLP आप गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं। गूगल असिस्टेंट के थ्रू कोई भी
जिसको अगर इंग्लिश नहीं आती है या हिंदी वो टाइप नहीं कर सकता तो इट डजेंट मैटर। आप गूगल असिस्टेंट यूज कर सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगा, आपके वॉइस कमांड्स को अंडरस्टैंड करता है। तो ये किसके थ्रू है? ये एनएलपी के through। आपके गूगल ट्रांसलेटर, यस, जो कि ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। यूट्यूब ऑटो जनरेटेड सब टाइटल्स आ जाते हैं यूट्यूब में। स्पेल चेक है एमएस वर्ड में जो कि आपकी ग्रामर को डिटेक्ट करता है, आपके स्पेलिंग एरर्स को डिटेक्ट करता है। चैटबॉट्स ऑन वेबसाइट जो कि आपके जैसे चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करेगा। यस, तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? एनएलपी के। नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। एआई के एडवांटेजेस क्या हैं? एआई आपके ऑटोमेशन को इंक्रीज कर देता है, मतलब ऑटोमेशन ऑटोमेटिक आपका वर्क डन हो जाता है। यस, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जब आप क्या है एआई मशीन के थ्रू आप कोई भी काम करोगे, वो क्या होगा? वो जल्दी होगा, तो आपकी उसमें क्या है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। स्मार्टली डिसीजन मेकिंग, एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग होगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि ये फार्मर्स को काफी हेल्प करेगा। पहले ही वो एआई मशीन के थ्रू डेटा को डिटेक्ट कर सकता है कि अभी वेदर कैसा है। यस, तो उसके अकॉर्डिंग फार्मर क्या कर सकता है? अपने डिसीजन ले सकता है कि उसने ये प्लांट उगाना है यानी हार्वेस्टिंग के डिसीजन ले सकता है। नाउ नेक्स्ट इज, अब आपको पता है अगर किसी चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी है। तो अभी हमने एडवांटेजेस देखे, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं एआई के। सो इट इज अ एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो एक्सपेंसिव है, महंगी है। लैक्स इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, आपके इमोशंस और क्रिएटिविटी कम है इसमें। ये एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव नहीं करती। लेट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। आप क्या है इसके एआई क्या कहता है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो टास्क पहले ह्यूमन बीइंग कर रहा था वो एआई मशीन करेगी। यस, तो इट लेट्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।